Hello everyone, welcome to PrepX SSC. नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन भारत की वो सारी कहानियां, वो बातें आखिर हम तक पहुंची कैसे। ये एक ऐसी खोज है जो यात्रा वृतांतों और जमीन में दबे सुरागों से भरी हुई है। तो फिर शुरू किया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि बिना किसी टाइम मशीन के इतिहासकार गुजरे हुए कल की पूरी तस्वीर बना कैसे लेते हैं। सच कहूं तो एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है, जिसका हर एक टुकड़ा अपने आप में एक कहानी कहता है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए ना इतिहासकार दो बहुत ही खास नजरियों या कह सकते हैं कि दो लेंस का इस्तेमाल करते हैं। पहला है उन लोगों के अनुभव जिन्होंने उस दौर को अपनी आंखों से देखा, और दूसरा है जमीन के नीचे से मिलने वाले ठोस सबूत। जी हाँ, इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं की एक सूखी लिस्ट बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक जीती जागती कहानी है जो उन यात्रियों की आंखों देखी बातों और उनके पीछे छूटे सुरागों को एक साथ जोड़कर बनती है। तो चलिए पहले लेंस की बात करते हैं, यानी उन विदेशी यात्रियों की नजर से देखते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने जो कुछ भी यहाँ देखा उसे अपनी किताबों में, अपने जर्नल्स में दर्ज कर लिया, और उनकी बातें हमें उस समय की एक जिंदा तस्वीर दिखाती हैं। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये दिखाती है कि उस जमाने में भारत दुनिया के लिए कितना बड़ा आकर्षण का केंद्र था। सोचिए, एक तरफ चीन से फाहियान और वेंसांग आ रहे हैं, तो वहीं हजारों किलोमीटर दूर उज़्बेकिस्तान से अल बरूनी पहुंच रहे हैं। और इतना ही नहीं, मोरक्को से इब्न बतूता और अफगानिस्तान से अब्दुल रज़्ज़ाक भी यहाँ आए। इससे एक बात तो साफ है कि उस समय पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी। और इनमें से वेंसांग, उन्हें तो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार तक कहा जाता था। अब ये नाम ही अपने आप में बताता है कि उन्होंने कितनी लगन और कितनी गहराई से भारत को देखा और समझा होगा, और फिर अपनी मशहूर किताब सीयूकी में सब कुछ लिख डाला। अच्छा, अब जरा अल बरूनी की बात करते हैं, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। उन्होंने एक कमाल की किताब लिखी, तहकीक-ए-हिंद। ये किताब हमें उस समय के समाज, विज्ञान और संस्कृति के बारे में एक बिल्कुल ही अलग और बहुत गहरा नजरिया देती है। तो ये तो हुई एक बात। अब आते हैं दूसरे नजरिए पर, पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी, मतलब जमीन के नीचे दबे सबूतों से कहानी को परत दर परत समझना। ये एक ऐसा विज्ञान है जहां हर पत्थर, हर सिक्का अपनी एक कहानी सुनाता है। भारत में इसकी एक मुनज़्ज़म शुरुआत हुई 1784 में, जब एशियाटिक सोसाइटी बनी। लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो आया 1837 में, जब जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ लिया। सोचिए, उस एक खोज ने क्या कुछ बदल दिया होगा। मानो सदियों से खामोश पत्थर अचानक बोलने लगे थे। और इस पूरे काम को एक वैज्ञानिक तरीके से, एक सिस्टम से आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। उनका योगदान इतना जबरदस्त था कि उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने ही इस खोज को एक सही दिशा दी। पुरातत्व का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है पूरा लेख शास्त्र, जिसे एपिग्राफी भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो शिलालेखों को पढ़ना। इसके जरिए हम सीधे उन लोगों के शब्द पढ़ पाते हैं जो उन्होंने हजारों साल पहले पत्थरों या धातु की प्लेटों पर लिखवाए थे। और दूसरा जरूरी हिस्सा है मुद्रा शास्त्र, यानी सिक्कों की स्टडी। ये जो छोटे छोटे सिक्के होते हैं ना, ये अपने आप में इतिहास की एक छोटी सी किताब है। ये हमें बताते हैं कि उस वक्त राजा कौन था, उसका समय क्या था, और उस दौर में व्यापार कहां कहां तक फैला हुआ था। तो अब हमारे पास दो अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है यात्रियों की लिखी हुई कहानियां, और दूसरी तरफ है जमीन से मिले ठोस सबूत। लेकिन असली कहानी, मतलब जो पूरी तस्वीर है, वो तभी साफ होती है जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ ये बात एकदम साफ हो जाती है। यात्रियों की कहानियां हमें उस समय के समाज और कल्चर का एक कॉन्टेक्स्ट देती हैं, एक माहौल बताती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरातत्व हमें पक्के सबूत, साइंटिफिक डेटा और सही तारीखें देता है। मिसाल के तौर पर, जब वेंसांग की लिखी कोई बात उस दौर के सिक्कों या किसी शिलालेख से मैच कर जाती है, तो इतिहास की वो तस्वीर और भी पक्की और साफ हो जाती है। और आखिर में ये सवाल कि इतिहास की ये खोज कभी खत्म नहीं होती। हर नई खुदाई, हर पढ़ा गया शिलालेख हमारी समझ को और भी गहरा करता जाता है। तो जरा सोचिए, अभी और कितनी अनकही, अनसुनी कहानियां जमीन के नीचे पत्थरों में दबी हैं, जो बस किसी अगली खोज का इंतजार कर रही हैं।